हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद के जिंदा जलाली बाबरकत नाम में, पुरफजल नाम में, वो नाम जो सब नामों से आला है, वो नाम जिस नाम के वसीला से हमारी ज़िंदगियों का वजूद है, वो नाम जो हमें ज़मीन से उठाता और आसमान तक ले जाता है, उस नाम के वसीला से आप सबको सलाम। और यकीनन आप सब खुश होंगे, खुदावंद में मशगूल होंगे, दुआओं के अंदर मशगूल होंगे, क्योंकि खुदावंद की शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद आप सबको बरकत दे, नहायत बरकत दे। मैं दिल की तागड़ाइयों से आप सबकी शुक्रगुजार हूँ जो कि हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और खुदावंद के कलाम से सीख रहे हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हम भी आपके साथ खुदावंद के कलाम को सीख रहे हैं। मेरा दिल नहायत खुशी से भरा हुआ है और मेरा जो दिल है वो नहायत शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। और मेरे दिल की यही दुआ है, ख्वाहिश है कि खुदावंद आपकी ज़िंदगियों के अंदर नहायत जलाली काम करे, आपकी ज़िंदगियों के अंदर खुदा का नूर जो है वो भरा रहे, खुदावंद का शफ़क़त वाला हाथ हमेशा आप सबकी ज़िंदगियों के ऊपर रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे और पढ़ेंगे। आज के खुदावंद के कलाम की वर्स जो हम सीखेंगे वो है यशायाह नबी का सहीफ़ा, उसका 58 बाब और उसकी 3री आयत से मैं खुदावंद के कलाम में से आपके सामने तलावत करूंगी। और उसके बाद हम खुदावंद के कलाम को सीखेंगे, फिर हम दुआ में ठहरेंगे कुछ वक्त के लिए, कुछ पलों के लिए हम खुदावंद के आगे सरनगू होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ जुड़े रहें खुदावंद के कलाम को सीखने के लिए। हालेलुया। देखेंगे खुदावंद के कलाम में लिखा है, वो कहते हैं कि हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो, तुम अपने रोज़े के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से करवाते हो। देखो, तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलम बाला पर सुनी जाए। क्या ये वो रोज़ा है जो मुझको पसंद है? ऐसा दिन के उसमें आदमी अपनी जान को और अपने सर को झुकाओ की तरह झुकाए और अपने नीचे टाट और राख बिछाए। क्या तू इसको रोज़ा और ऐसा दिन कहेगा जो खुदावंद का मकबूल हो? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर यशायाह नबी के सहीफ़े के अंदर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि खुदावंद से ये सवाल किया जाता है कि खुदावंद हम क्यों रोज़ा रखें, क्यों अपनी जान को दुख दें जबकि तू हमारी तरफ नज़र नहीं कर रहा, हमारा ख्याल नहीं कर रहा, तो फिर हम रोज़ा क्यों रखें? और इस पर खुदावंद यस्सु जो हैं वो जवाब देते हैं कि तुम किस तरह का रोज़ा रखते हो। पहले इसको तो देखो कि तुम रोज़ा किस तरह का रख रहे हो। क्या जो तुम्हारा रोज़ा है वो काबिल कबूल है या नहीं है? कहते हैं कि तुम इसलिए रोज़ा रखते हो, तुम इस तरह का रोज़ा रख रहे हो कि तुम अपनी खुशी के तालिब रहते हो। जिस काम के अंदर हमारी खुशी है हम उस तरीके से रोज़े को ढाल लेते हैं, हम उस तरीके से जो है वो रोज़े को रख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर खुदावंद साफ साफ कह रहे हैं कि तुम क्या करते हो, तुम अपने मकसद के लिए रोज़ा रखते हो कि तुम क्या करो, झगड़े और रगड़े करो और शरारत के मुक्के मारो। तुम ऐसा रोज़ा रखते हो जो तुम्हें पसंद हो, तुम ऐसा रोज़ा रखते हो कि जो तुम्हारे अंदर जो तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें हैं उस मकसद के लिए तुम रोज़ा रखते हो। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ कि तुम इस तरह का रोज़ा रखो कि तुम अपने सर को झाओ की तरह क्या करो, झुकाओ और अपने नीचे टाट और राख बिछाओ। हालेलुया। हम रोज़ा रखते हैं और हम क्या करते हैं कि हम जो है रोज़ा रखने के बाद हम बहुत टाइम सोते हैं, टीवी देख लेते हैं और हम और भी बहुत से काम
घर के काम ख़वातीन रोज़ा रखने के बाद घर के काम जो है वो करती है, सफाइयाँ, बर्तन धोने और नहाए तो दूसरे काम, कपड़े धो लेने, और फिर कहना कि रोज़ा हमें बहुत लग रहा है या इस तरह की बातें। तो क्या हमने रोज़ा रखने के बाद वो सारे काम किए हैं जो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से चाहते हैं? क्या रोज़ा रखने के बाद हमने खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपने रोज़े को रखा है या नहीं रखा है? और फिर हम कहते हैं कि हमारी कोई दुआ कबूल क्यों नहीं होती, हमारा जो कोई ख्याल क्यों नहीं करता, खुदा क्यों हम पर नज़र नहीं कर रहा, खुदा क्यों हमारे रोज़ों को कबूल नहीं कर रहा? क्योंकि हम जो रोज़ा रखते हैं उसमें हम अपनी मर्ज़ी के काम करते हैं, ना कि वो काम करते हैं जो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से चाहते हैं। हम रोज़ा रखने के बाद झगड़ा रगड़ा भी करते हैं। हम रोज़ा रखने के बाद घरेलू मसाइल के अंदर शरारती मुक्के भी मारते हैं। हम क्या करते हैं? वो सारे काम करते हैं जो खुदावंद के कलाम से हमें दूर करते हैं। लेकिन खुदावंद कहता है कि तुम अगर रोज़ा रखते हो तो ऐसा रोज़ा रखो कि तुम झाओ की तरह अपने आप को झुका लो। झाओ जो है वो एक पौधा है, और जब हवा चलती है तो वो पूरा ज़मीन तक झुक जाता है, लेकिन वो टूटता नहीं है। और जब वो ज़मीन तक झुक जाता है तो वो वापस उठकर अपनी जगह पर आ जाता है। तो कलाम कहता है कि तुम झाओ की तरह अपने आप को झुकाओ, और तुम क्या करो? अपने नीचे टाट और राख बिछा कर अपने गुनाहों का इकरार करो। जब तुम रोज़ा रखते हो तो उससे पहले तुम्हारी जो गुनाहगारी की ज़िंदगी है तुम उससे परहेज़ करो, तुम उससे जो है माफ़ी मांगो खुदावंद से कि खुदावंद हम गुनाहगार हैं तो हमें माफ़ फरमा। खुदावंद हमारी ज़िंदगी के अंदर से तमाम गुनाहगारी जो है वो जाती रहे, फिर आपके रोज़े जो है वो काबिल कबूल होंगे, फिर आपका खुदावंद जो आपको पोशीदगी के अंदर देखता है वो आपको बदला देगा। हालेलुया। सो रोज़ा रखने का मकसद है कि हमने अपने तरीके से नहीं बल्कि खुदावंद के तरीके से हमने जो है वो रोज़े रखने हैं। खुदावंद के तरीके से जो है वो हमने कलाम जिस तरह से हमें सिखाता है हमने उस तरीक़ा से जो है वो रोज़ों को रखना है, और रोज़ा रखने के बाद हमने अपनी ज़िंदगी से खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करना है। हालेलुया। सो मेरा ईमान है कि आप रोज़ों के बारे में नहायत कुछ सीख रहे होंगे। बहुत से खादम अपने लोगों को अपनी कलीसियाओं के अंदर रोज़ों के बारे में तालीम दे रहे हैं। सो जहाँ से भी आपको तालीम मिलती हो वहाँ से उसको रिसीव करना शुरू करें। हालेलुया। और अपने खादम की अपने पेशवा की जो है वो पीछे चलना सीखें, उसके वो जो कलाम में से आपको बयान करता है उस पर अमल करना सीखें, तब आपकी ज़िंदगी के अंदर खुदावंद जलाली काम करेगा। हालेलुया। सो आए हम खुदावंद के कलाम के लिए दुआ करेंगे और अपनी ज़िंदगियों को खुदावंद के आगे रखेंगे। हालेलुया। आज मेरे दिल से नहायत ये बात निकल रही थी, शुक्रगुजारी की दुआ करने की ज़रूरत है। मेरे दिल में ये बात आ रही थी कि मैं आप सबके लिए दुआ करूं। हालेलुया। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कदूस खुदावंद जिंदा जलाली खुदा, बैरो भर के खालिक और मालिक मसीह यीशु नासरी, दिल दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते। खुदा बाप तुझो भला खुदा है, तेरी शफकत अबदी है, तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है। मेरे रहम करने वाले खुदावंद खुदा, मेरे एलोहीम, मेरे अदोनायक, मेरे यहोवा नासरी, तो अपनी मुट्ठी को खोलता और तमाम जानदार की ख्वाहिश को पूरा करने वाला खुदावंद खुदा है। एक कदूस खुदावंद खुदा, जितने लोग अब तक खुदावंद खुदा इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे साथ जुड़ चुके हैं खुदावंद खुदा, जो इस वीडियो को यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, किसी भी जगह पर देखें, तो खुदावंद खुदा मेरा नहीं बल्कि तेरा हाथ उनकी जिंदगियों के ऊपर बरछाए। खुदावंद खुदा, ऐ कदूस खुदावंद खुदा, तेरा जलाली हाथ उनके जिंदगियों के ऊपर खुदावंद खुदा बढ़ना शुरू हो गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद खुदा, मैं तमाम लोगों को खुदावंद खुदा सर की चांद से लेकर पांव के तलवों तक तेरे हाथों में सौंप देती हूँ। खुदावंद खुदा, ऐ कदूस खुदावंद खुदा, अगर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरा ईमान है कि वो अपना हाथ अपनी प्रॉब्लम पर रखे तो मेरा खुदावंद खुदा उनको शिफा देने की कुदरत रखता है। हालेलुया। कदूस खुदा, किसी का सर का प्रॉब्लम है, आंखों का, कानों का, नाक का, गले का, किसी भी किस्म का कोई भी प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से जाता रहेगा। शोल्डर्स का प्रॉब्लम है, दिल का प्रॉब्लम है, स्टमक का प्रॉब्लम है, बाजू का, आम का, हाथों का, पाँव का, टांगों का,
बदन के अंदर कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम है, यीशु के नाम से जाती रहेगी। हालेलुया। अभी और इसी वक्त मेरे यीशु का लहू, वो लहू जो हम लोगों के लिए बहाया गया है, वो लहू जिस लहू के वसीला से हमारी नजात है, वो लहू जो हमें मोल खरीद लेता है, उस लहू के वसीला से खुदा मैं आज तेरे लोगों के लिए बरकत की दुआ करती हूँ, तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती खुदा, क्योंकि तू भला खुदा है, तेरी शफकत अब्दी है और तेरी वफादारी पुश्त दर पुश्त है खुदा। तो हम लोगों को रोज़ बरोज़ दुआ करना सिखा खुदा। तू बेदारी की रूह अपने लोगों के अंदर डालना शुरू कर खुदा। ऐ कदूस खुदा तू छूना शुरू कर, तू ब्लेस करना शुरू कर खुदा। तू बरकत को देना शुरू कर खुदा। मेरा ईमान है कि तूने अपना आसमान खोल दिया है, मेरा ईमान है कि तूने अपने आसमान को अपने लोगों की जिंदगियों के ऊपर खोल दिया। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद खुदा। जितने भी लोगों ने खुदा तेरी दुआ को सुना है खुदा, उन सब के जिंदगियों के अंदर तेरा जलाली का हालेलुया, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन आप सब ने खुदा उनके कलाम से और दुआ से बरकत को रिसीव किया होगा, क्योंकि जब दुआ मैं कर रही थी तो मेरा ईमान है और मैंने अपने रूह से महसूस किया है कि खुदा ने आपको बहुत बरकत दी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ईमान रखती हूँ कि आपको नहायत बरकत मिली होगी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे और अपनी हिफाजत में रखे, और आप सब इसी तरह खुदा उनके कलाम में पढ़ते जाएं, इसी तरह खुदा उनके चलाल में पढ़ते जाएं। खुदा आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आप सब अपना ख्याल रखिएगा और खुदा उनके कलाम को यूं ही सीखते रहिएगा। और यकीनन मैं जानती हूँ कि आप सब हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सो आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब के चैनल को जो नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसी नाम से हमारा फेसबुक पेज भी है और इंस्टाग्राम भी है, प्लीज़ वहाँ पर भी आप हमें फॉलो और लाइक्स कीजिएगा, ताकि आप वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी जो है वो खुदा उनके कलाम से बरकत पा सकें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत दे, आमीन।